हमने पिछली बार ब्रेकविल एनालिसिस समविच्छेद विश्लेषण के बारे में जानकारी प्रदान की। समविच्छेद विश्लेषण, जिसे लागत लाभ विश्लेषण भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका वित्तीय प्रबंध, लागत विश्लेषण और नियंत्रण में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। समविच्छेद विश्लेषण के द्वारा एक उत्पादक, एक विक्रेता, एक फर्म, एक कंपनी इस बात की जानकारी प्राप्त करने में सफल होती है कि उसे लागतों को विभिन्न लागतों में बांटते हुए किस स्तर तक उत्पादन करना चाहिए, यानी उत्पादन क्षमता का कहां तक प्रयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि एक व्यवसाय की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो 100% परिवर्तन की दर, बाजार को देखते हुए या व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उसका 20%, 30%, 40%, 50%, 75% या 100% तक प्रयोग किया जा सकता है। तो एक व्यवसाय ये जानना चाहता है कि विभिन्न उत्पादन क्षमताओं पर उसकी लागत का क्या स्तर होगा, कितनी लागतें आएंगी, परिवर्तनशील लागतें कितनी होंगी, स्थिर लागतें कितनी होंगी, और उसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि उसे व्यवसाय में कितना किस प्रकार उत्पादन करना चाहिए, कितने श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए। वास्तव में इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि एक व्यवसाय को कच्चे माल की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे परचेज करना पड़ता है, श्रम की व्यवस्था करनी पड़ती है और साथ ही साथ ऊपरी व्यय का नियंत्रण करना पड़ता है। इसलिए एक व्यवसाय में कच्चे माल, श्रम प्रबंध और ऊपरी व्यय आदि का विश्लेषण करने के लिए समविच्छेद विश्लेषण नामक तकनीक को काम में लिया जाता है। यह तकनीक वास्तव में एक व्यवसाय में नियोजन का मुख्य आधार है, एक व्यवसाय के लिए सफलता का मुख्य आधार है। हमने इस संदर्भ में आपको पिछली बार बताया कि समविच्छेद विश्लेषण में कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जिनमें आपका पहला था अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन, इसे संक्षेप में सी से दिखाते हैं। वर्तमान विक्रय और परिवर्तनशील लागतों का अंतर ही अंशदान कहलाता है, अर्थात कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इट मे बी प्रेजेंटेड एज S माइनस V। हम जानते हैं कि अंशदान क्या है। अंशदान बताता है कि परिवर्तनशील लागतों का भुगतान करने के बाद में कितनी राशि स्थिर ऊपरी व्ययों और लाभ के रूप में बचती है। यानी एक व्यवसायी जो व्यवसाय करता है उसे अल्पकाल में परिवर्तनशील लागतों की चिंता होती है, परंतु दीर्घकाल में उसे स्थिर लागतों और लाभ की भी चिंता रहती है। अतः मैं ये कहना चाहूंगा कि अंशदान एक व्यवसायी को ये बताता है कि उस व्यवसाय में
लाभ की स्थिति में एक व्यवसायी किस प्रकार स्थिर ऊपरी व्ययों का अवशोषण कर सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखें अंशदान उपांत ये जो है आपका स्थिर ऊपरी व्ययों के अवशोषण का मुख्य आधार है। अंशदान है, इसके आधार पर एक व्यवसायी ये भी निर्णय ले सकता है कि उसे लाभ का कितने स्तर पर उत्पादन करना चाहिए। इसके बाद में देखा था हमने समविच्छेद बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, संक्षेप में उत्पादन या विक्रय का वह स्तर है जहां पर नए लाभ नए हानि प्राप्त होती है। यानी उत्पादन या विक्रय का वह स्तर जहां पर न तो लाभ प्राप्त होता न हानि प्राप्त होती है। तो एक व्यवसाय को समविच्छेद बिंदु ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में यदि वर्तमान विक्रय समविच्छेद विक्रय तक गिरता है तो भी उसे कोई चिंता की बात नहीं है। तो लाभ का वह स्तर, विक्रय का वह स्तर या उत्पादन का वह स्तर जहां पर नए लाभ न हानि प्राप्त होती है उसे हम समविच्छेद बिंदु के नाम से संबोधित करते हैं। सूत्र के रूप में बीईपी इन रुपीज एफ माइनस एस वी इंटू एस और एफ एस पी वी सी इंटू एस और एफ बटा पीवी। तो ये किस में आया आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, यानी समविच्छेद किस में राशि में। दूसरा आता है समविच्छेद बिंदु बीपी इन यूनिट एफ बटा एस टी माइनस बी सी। यहां पर एस टी बराबर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बीसी बराबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एफ बराबर फिक्स्ड कॉस्ट। इस प्रकार हम क्या है बीपी इन रुपीज यूनिट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा आता है आपका लाभ मात्रा अनुपात। या इसको अंशदान उपांत अनुपात के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यह है अंशदान का विक्रय से अनुपात भी कहलाता है। सूत्र के रूप में पीवी रेशियो का एस माइनस बी बटा एस और सी बटा एस ये आपका क्या है पीवी रेशियो है। अब यहां पर एस बराबर सेल्स इन रुपीज, बी बराबर वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज और सी बराबर कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार लाभ मात्रा अनुपात एक व्यवसाय में लाभ नियोजन या अंशदान नियोजन या विश्लेषण का भी आधार माना जाता है। ये था आपका लाभ मात्रा अनुपात। अब चौथा आता है आपका सुरक्षा सीमा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसे संक्षेप में MS से भी दिखाते हैं। सुरक्षा सीमा बताती है कि एक व्यवसाय में वास्तविक विक्रय और सम विच्छेद विक्रय के बीच में कितना अंतर है। यदि विपरीत परिस्थितियों में वास्तविक विक्रय गिरने लग जाए और वो सम विच्छेद विक्रय तक गिरे तो कोई विशेष बात नहीं है। सुरक्षा सीमा की गणना करने के लिए हम MS इन रुपीज एक्चुअल सेल्स माइनस BP सेल्स इन रुपीज MS in units actual sales in units minus BP sales in units। सुरक्षा सीमा को प्रतिशत में भी ज्ञात किया जा सकता है। MS in percentage actual sales माइनस BP sales बटा एक्चुअल सेल्स। इस प्रकार सुरक्षा सीमा भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है, जो कि हमें बताती है कि वास्तव में एक संस्था के द्वारा वर्तमान विक्रय और सम विच्छेद विक्रय के बीच में कितना अंतर है।